अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। फ़ातिमास कुकिंग पैशन में आप लोगों को खुशामदीद। तो आज एक और नई रेसिपी के साथ हाजिर हुई हूँ। तो ये रेसिपी है फालसे का शरबत। तो ये जो है इसको कहते हैं गर्मियों का डॉक्टर फल कहते हैं इसको। बहुत छोटा सा है, मटर के दाने जितना, लेकिन फ़ायदे जो हैं इसके बेशुमार हैं। फालसा जो है वो जिस्म को ठंडक पहुंचाता है और साथ में पानी की कमी को भी दूर करता है। इसके और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये हमारी जिल्द को भी साफ़ करता है। इसके खाने से हमारा खून भी साफ़ होता है और हमारा खून जो है वो रिस्टोर होता है। तो इसके बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला ने इसमें बेशुमार फ़ायदे रखे हैं। अब आइए रेसिपी की तरफ चलते हैं, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने फ़ालसे लिए हैं, ये देखिए 3 कप के बराबर मैंने फ़ालसे लिए और उनको अच्छी तरह से मैंने धोकर साफ़ कर लिया है। तो ये देखिए फ़ालसे का कलर भी बहुत प्यारा है, बहुत अच्छी किस्म के फ़ालसे हैं ये। तो एक ब्लेंडर जग में मैं इसको डाल दूँगी सारे फ़ालसों को। तो अब इसके अंदर मैं चीनी डालूँगी। चीनी जो है आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल दीजिए। कई लोग बहुत कम पीना पसंद करते हैं, कई ज़्यादा पीते हैं। इसमें चीनी जो है ज़्यादा ही जाती है। तो 1 टीस्पून इसमें मैंने काला नमक डाला है और 1 टीस्पून इसमें मैंने सफ़ेद नमक डाला है। तो साथ में मैं इसमें डालूँगी तकरीबन 2.5 गिलास पानी मैंने डाल दिए हैं इसमें। और ये देखिए अब मैं इसको ब्लेंडर को चला दूँगी। तो इसको अच्छी तरह से जो है ना मैंने ग्राइंड करना है, ताकि ये जो है फ़ालसा का जो अच्छी तरह से पल्प है ना वो बीच में निकल जाए। ये देखिए इसकी गुठलियाँ हैं ना वो बिल्कुल अलहदा हो गई हैं। अब एक बाउल ले लूँगी मैं और उसके अंदर मैं रखूँगी छलनी। और छलनी के अंदर ये सारा फ़ालसे का जो मैंने पल्प निकाला है वो मैं इसको छान लूँगी अच्छी तरह से। ये देखिए स्पैचुला की मदद से इसको अच्छी तरह से छान लेना है। तो ये जो इसका सारा गुद्दे का वो जो है ना उसके बीज वगैरह और सारे छिलके वो सब सेपरेट हो गए हैं। और अब इसमें मैं डाल दूँगी खुली बर्फ़ डाल देनी है ज़्यादा सारी, ताकि ये ठंडा हो जाए और इसको ठंडा सर्व किया जाता है। बहुत मज़ेदार बनता है ये जूस। तो आप किस तरह अपने घर में बनाते हैं वो मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तो ये शरबत जो है बिल्कुल रेडी हो गया है, बल्कि रेडी नहीं हुआ अभी। मैं इसके अंदर डालूँगी एक और चीज़। तो वो देखिए मैं पहले गिलासों में बर्फ़ डाल लूँगी साथ में और इसमें डालूँगी जूस। यहाँ पर मैं जूस डालूँगी पौना गिलास के बराबर। तो अभी पूरा इसको नहीं भरूँगी और दूसरे गिलासों में डाल दूँगी मैं पूरा गिलास। तो 2 तरीक़ों से मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ। एक तरीका जो है ये है कि उसमें डालना है आपने वाइट बोतल कोई भी ले लेनी है, 7 अप हो, स्प्राइट हो, लेमन हो, कोई कोई भी आपने इसमें बोतल डाल लेनी है। तो वाइट सोडा बोतल होनी चाहिए। तो उसके साथ इसका टेस्ट आप देखिएगा, इतना कमाल का टेस्ट आता है। तो इसको मैं थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी चम्मच के साथ। और इसके जो हैं बेशुमार फ़ायदे हैं, आप इसको अपने घर में ज़रूर बना कर देखिएगा। बहुत ही मज़े का बनता है ये। और अब जो है मैंने जो बड़े गिलास से दूसरे थे उसके अंदर मैंने बोतल डाल दी है सोडा वाइट की, और छोटे गिलास जो हैं उनमें मैं थोड़ा थोड़ा सा नींबू डाल दूँगी। और अब ये जो बोतल वाले गिलास थे उसके ऊपर मैं थोड़ा थोड़ा सा काला नमक डाल दिया है। और जो ये दूसरे छोटे गिलास हैं इनके अंदर मैं थोड़ा थोड़ा सा नींबू डाल दूँगी। सही है, हाफ टी स्पून मैंने इसके अंदर नींबू डाल लिया है। और अब आप देखिए आपने किस तरह से ये पीना है। ये दोनों तरीक़ों से बनाएंगे तो बहुत मज़ेदार बनता है, बहुत ही परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।